तो कक्षा 9वीं कैसा रहा मैथमेटिक्स का पेपर। देखो भाई, हमने जो क्वेश्चन पेपर आपको बताए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि इसमें से आएंगे और आए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर का मिलान करिएगा, बताइएगा कि 30 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही करे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है, सदैव एक धनात्मक संख्या होती है। ये क्वेश्चन हमने रेडी करा था और क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स बराबर 2x+5 का बहुपद शून्य क्या होगा। इसको भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बेसिक में था या फिर स्टैंडर्ड में, किसी एक में तो था ये क्वेश्चन, बिल्कुल था। ठीक है, तो देखो हमने करा था ना कि इसको x के बराबर में लाएंगे जब हम यहाँ पे, सो x के बराबर में इस तरफ हमारा जाएगा। सो 5 हमारा जो है प्लस में है, जो माइनस में चला जाएगा, और 2 हमारा यहाँ पे बटे में आएगा। तो आंसर आपका कहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अगला है एक घात वाले, यार ये तो बता ही था। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात के रेखिक कहते हैं, दो घात के को द्विघात कहते हैं, त्रिघात के को तीन घात कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रेखिक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक। ये तो भाई क्वेश्चन रटे पड़े हो ना, कहा था ना कि इसको कर ही लेना। ठीक है, हमने खाली स्थान में बताया था, ये इस प्रकार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है, 0 0। ठीक है, कह रहा है 12x बराबर 12 है, तो x का मान क्या होगा। अब भाई ऐसा क्वेश्चन हमने करे थे, कई ऐसे क्वेश्चन करे थे, आपको आसानी से यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया होगा, सभी पे बन गया होगा ये। ठीक है, x बराबर 12 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 छक्के 12, 6 आंसर आप छक्का लगा करके आए होंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। भाई ये भी मैंने पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये मैंने खालिस्तान बताया था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, 60 डिग्री होता है दादा, 60 डिग्री। एक एक क्वेश्चन मिला दूंगा यार कि आया है कि नहीं आया। ठीक है, कह रहा है देखो ये नहीं बताया था मैंने, ये नहीं बताया था, मैं खुला बोलता हूँ। ठीक है, अगला है ये भी, ये तो बताया था। ठीक है, -5 2 किस चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस वाला पूरा मैटर समझा दिया था यार। ये एक, इसका मान क्या होगा, सो आंसर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। निर्देशांक माइनस प्लस की बात करें यार, माइनस प्लस की बात करें, प्लस प्लस तो हमारा कहाँ पे होता है, प्रथम में होता है। माइनस प्लस की बात करें तो सेकंड यानी कि द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना था द्वितीय दादा। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, तो उच्चतम घात हमेशा 1 होती है, तो ये आंसर याद रहेगी चर घात के लिए। ठीक है, अगला है खालिस्तान अपने भाग से बड़ा होता है, तो जो पूरक कोण होता है, ठीक है, पूरक कोण अपने भाग से बड़ा होता है, ऐसा यहाँ इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं भाग। ठीक है, और चौथे का आंसर आपका अपने भाग से बड़ा होता है, तो पूर्ण जो होता है ना, जो होल होता है, सो वो अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये आंसर इसका पूर्ण होगा, इसका होगा पूरक कोण। ठीक है, अगला है वर्ग चिन्ह की बात कर रहा है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है हमारा 2 होता है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सत्य असत्य। सरल रेखा 180 डिग्री का होता है, सरल सरल कोण की बात कर रहा है, सो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा भी में कोण बराबर होती हैं, बिल्कुल सही है, हमने इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखा था। ठीक है, सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु की बात कर रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण इसके बराबर होते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि समबाहु के होते हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है और लास्ट कह रहा है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग कहा जाता है, सही है भाई, वर्ग चिन्ह कहेंगे बिल्कुल से मध्य बिंदु को। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सही गलत। ठीक है, तो या स्टार्ट ये दोनों, ठीक है, ये दोनों गलत हैं, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भाई सही जोड़ियां मिलाइए, सही जोड़ियां मिलाइए। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है इसमें बहुपद x³ + x² + 5 की घात क्या है। देखो तो घात हमेशा क्या लिखी जाती है दादा, घात बड़ी लिखी जाती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 3, ठीक है ना, फर्स्ट की 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड है 5 2 का चतुर्थांश, 5 2 में हमने देख लिया प्लस प्लस है, कहीं माइनस की बात ही नहीं है, इसमें माइनस माइनस है, माइनस माइनस, तो प्लस प्लस हमारा हमारा हमेशा प्रथम में होता है, माइनस माइनस थर्ड में होता है, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का और ये हो जाएगा थर्ड नंबर का। ठीक है, समीकरण 2x + 3 = 0 की चरों की संख्या क्या होगी, तो इसमें चरों की संख्या आपकी होगी 1 बाधा। ठीक है, 1 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला कह रहा है x + by = 0, सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये रेखीय समीकरण का मानक रूप होता है, जो कि यहाँ पे 5 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, 5 हो जाएगी। अर्धगोले के प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, सो 2 होती है, सो इसमें आपका छठे का लास्ट का हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपके, देख लेते हैं हम आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर। कह रहा है द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए, सो आप इसका उदाहरण में देखो लिख सकते थे x² + 2x + 1। ठीक है, तो स्क्वायर करके आप एक कोई भी द्विपद बहुपद उदाहरण लिख सकते थे। ठीक है, तो जिसकी घात 2 हो उसको लिख सकते थे आप। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, तो सम्मुख कोणों का योग इसका हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ठीक है, अर्धवृत्त के कोण की माप क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ये हमने क्वेश्चन रेडी करा था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, उसको हम व्यास कहते हैं, ये हमने क्वेश्चन रेडी करा था, आया ना एजिटेज। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन मैं आपको बोल देता हूं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है। ठीक है, और उसका आधा होता है, समांतर भी होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है। अगला है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र क्या है भाई, हीरोन का सूत्र पढ़ाया था ना यार, कितनी बार पढ़ाया था। ठीक है, तो हमारा क्या होता है भाई,
बोले तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में क्या करेंगे भाई, एस एस माइनस ए, फिर इसी प्रकार से इंटू करके एस माइनस बी इंटू करके एस माइनस सी, और ये ब्रैकेट खत्म, खत्म चीज़ खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से रहे भाई, हर का परिमेयीकरण बताया था ना, बिल्कुल से आया, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन मान ज्ञात करने के लिए अलग क्वेश्चन हमने देखे थे, ठीक है। बाकी बात करें हम यहाँ पे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बिल्कुल से क्वेश्चन करा था, ठीक है। इसका गुणा करने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी रेडी करा था, ठीक है। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसका शून्य भी हमने रेडी करा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, इसको नहीं करा था, लेकिन इसी प्रकार से आपका ये भी हो जाना था, ठीक है। इसमें भुज और कोटि के मान लिखिए, ये क्वेश्चन रेडी करा था, ठीक है। यहाँ पे लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए, ये भी करा था, ठीक है। और ये मैंने नहीं बताया था, सॉरी। चलते हैं आगे, देखो ये भी नहीं करा था, ये चतुर्थांश करा था, ठीक है, चतुर्थांश करा था। ये क्वेश्चन करा था भाई, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं भाई, वाई अक्ष और एक्स अक्ष कहते हैं ना, ये क्वेश्चन बताया था मैंने। एजिटेज क्वेश्चन आए भाई, एजिटेज, ये भी क्वेश्चन बताया था, ये भी बताया था भाई, मिला करके देख लेना अभी जा करके, ठीक है। हमने एक्स वाई के मान रखे थे इनकी जगह, ठीक है। फिर जो आया था यहाँ पे हमारा 4 और 3, इसका 7 आंसर है, अभी मिला करके देख लेना, पिछले वीडियो से 7 आंसर बताया था, जा करके देख लेना दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद हमने नहीं करा था, ठीक है, नहीं करा था, इसको नहीं करा था, लेकिन ये क्वेश्चन हमने करा था दादा, ये क्वेश्चन हमने करा था, मुझे याद है यार, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पेपर रेडी करवाए थे आपको, ये क्वेश्चन भी नहीं करा था हमने, ठीक है। लेकिन आई होप आप बहुत अच्छा करके आए हूँ, एंड ये क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है। अनुपात वाला क्वेश्चन तो करा था, ये एजिटेज नहीं है, लेकिन अलग करा था थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है एबीसी समकोण त्रिभुज है, इसमें ए कोण दिया गया है, बी कोण दिया गया है, इसमें देखो बीसी कोण निकालने हैं, ठीक है, बी और सी कोण निकालने हैं, तो ठीक है। अब ये भी बराबर है ये सी, और कोण ये बराबर 90 है, तो ये दोनों कोण भी इसके बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के अंतर्गत है, ठीक है। अगला है दर्शाइए कि, ये भी मैंने बताया था आपको यार, ये क्वेश्चन करवाया था, चाहे बेसिक में हो स्टैंडर्ड में हो, इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक स्टैंडर्ड दोनों पढ़ा करो, ठीक है, ये करवाया था। और बाकी आप देखो आगे क्वेश्चन, कौन सी बताना है आपको, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, कौन ये इतना है, तो कौन सी बताना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन तो करा था, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगला, ये 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हमने उसमें करा था, उसमें आपको 10.5 तो व्यास दिया गया था उसमें, ठीक है, व्यास दिया गया था, और इसमें त्रिज्या ही दे दी गई है, ठीक है, ये करा था क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, ये करा था क्वेश्चन भाई, ये तो एजिटेज करा था, बिल्कुल यही क्वेश्चन, ठीक है, यही करा था, अभी जाकर के देख लेना, डायग्राम के साथ बताए थे अच्छी तरीके से ये, ठीक है। अभी देखो, वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये शायद कराया नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन ये करा था, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का इस तरीके से डायग्राम था, देखा था ना, बिल्कुल देखा था दादा, बिल्कुल देखा था, ठीक है। और ये 154 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन रेडी करा था, ठीक है। और अगला हो गया सीधे गुणा करके, इसको भी करा था, ये बिल्कुल बताया था, मैंने बताया था यार, मुझे याद है, क्योंकि मैंने बताया था, ठीक है। इसमें भुजाएं दी गई थी हमारी, इसका परिमाप बताना था, ठीक है, तो क्षेत्रफल बताना था, ये भी क्वेश्चन इस प्रकार का हमने करा था, ठीक है। बाकी आई होप आप बहुत अच्छा करके आए होंगे, ये रहे आपके सारे क्वेश्चन बाकी के, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, एजिटेज बताया, एजिटेज आया है भाई, फिर है पूरा पेपर मैं कह रहा हूँ आया है, हिस्टोग्राम भी बताया था मैंने करके इसका कि कैसे बनाना है, ठीक है। सो इस प्रकार से आई होप आप करके आए हों, एंड अगले पेपर की तैयारी के लिए जाओ, मॉडल पेपर देख लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।